A very sweet good morning to all. Dear students, in previous videos, we have discussed about present, past and future indefinite tenses, present, past and future continuous tenses. Now, today I am going to teach you perfect tense. We have formations of present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. The formation of present perfect tense is subject, has, have, verb third plus object, and formation of past perfect tense is subject plus had plus verb third plus object, and formation of future perfect tense is subject plus will have or shall have plus verb third plus object. Has, have are the helping verbs of present perfect tense. Had is helping verb of past perfect tense, and will have, shall have are helping verbs of future perfect tense. Now we will start from uses of present perfect tense. Uses of present perfect tense. Uses of present perfect tense. Dear students, first point is to express an action, which has just completed, यानी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो अभी अभी समाप्त हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट received your letter. I have just received your letter. Dear students, he, she, it या कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज का, और आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम यूज करते हैं हैव का. सो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर. सेकेंड पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट इज विद एडवर्ब्स जस्ट एंड ऑलरेडी. ये दो हमारे पास एडवर्ब्स हैं. अगर ये दोनों में से कोई भी एक एडवर्ब हमें सेंटेंस में मिल जाती है तो हमने उस सेंटेंस में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी. मैं पहले से ही इस मूवी को देख चुका हूं. नाउ थर्ड पॉइंट इज, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ वर्ड यट. अगर ये वर्ड यट हमें सेंटेंस में कहीं भी मिल जाता है तो हमने नेगेटिव फॉर्मेशन यूज करनी है, मीन्स नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट returned yet. As you can see, the yet word is here, so that's why I put has, then not, then third form of the verb. Because of yet we put not and third form, and because of subject he we put has. Now uses of past perfect tense. Past perfect tense, and the first use is to express an action which was completed before a certain point of time, before a certain point of
टाइम इन द पास्ट, यानी किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो दिए गए समय से पहले पूरा हो चुका हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, एक ऐसा एक्शन जो कि भूतकाल में या पास्ट में दिए गए टाइम से पहले पूरा हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, he had finished his work by sunset. He had finished his work by sunset. वह अपना कार्य सनसेट से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही पूरा कर चुका है। Now second point, when two actions happened in past, जब कोई भी दो एक्शन पास्ट में हुए हों तो जो फर्स्ट एक्शन होगा और जो सेकंड एक्शन होगा, क्योंकि दो एक्शन हुए हैं तो एक फर्स्ट एक्शन होगा और एक सेकंड एक्शन होगा, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड थर्ड, और जो एक्शन बाद में हुआ होगा उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश अराइव, ब्रैकेट में। बिफोर मीन्स होता है पहले, रोगी या पेशेंट या मरीज डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो एक्शन परफॉर्म हुए हैं। पहला जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो परफॉर्म हुआ है पेशेंट के मरने का, दूसरा डॉक्टर के आने का। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? पेशेंट के मरने का। तो जो फर्स्ट एक्शन हुआ उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैड थर्ड, यानी हैड डाइड। और जो एक्शन बाद में परफॉर्म हुआ उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अराइव्ड। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास बिफोर हो सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं, बिफोर से पहले अगर ब्लैंक हो तो हैड थर्ड, और बिफोर के बाद में ब्लैंक हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही है, आफ्टर से पहले ब्लैंक हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में ब्लैंक हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम मोस्टली यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is expected to be completed by a certain point of time in future. To express an action which is expected to be completed by a certain point of time in future, यानी भविष्य में किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, she will have covered half of her journey
by Monday next. She will have covered half of her journey by Monday next. यानी वो अगले सोमवार तक अपनी आधी जर्नी को कवर कर लेगी. सो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए होता है, यानी ऐसे एक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए जो कि एक निश्चित समय में, यहाँ निश्चित समय क्या है, फिक्स्ड टाइम इन फ्यूचर क्या है, मंडे नेक्स्ट, कि नेक्स्ट मंडे तक वो अपनी आधी जर्नी कवर अप कर लेगी. सो दैट वर सम यूजेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस. Tomorrow we will do the last tense, present, past and future perfect continuous tenses. Thank you. Thanks a lot.